My name is Ramkishore Mishra. I teach in Pushpa Devi Bindra Prasad Higher Secondary School, Sevadi, Pipargaon, Hardoi. Today I am going to tell you about narration. नरेशन को जानना है तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हमें देखना है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, जो बोलने वाला होता है। ये अपनी बात को दो प्रकार से डिस्क्राइब करता है। ये अपने बात को दो प्रकार से डिस्क्राइब करता है। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे प्रीवियस क्लासों में बताया गया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन मैं आज फिर से इसको रिपीट करूंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन होता है। अब देखना है जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस का बनता है ये भी पता होना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 kinds of sentence। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है assertive। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है assertive सेंटेंस। अगर कोई ये पूछे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस का बनता है तो बताओगे there are 5 kinds of sentence to make direct and indirect speech। फर्स्ट पे क्या है? assertive सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। फिर सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्न वाचक वाक्य। फिर थर्ड नंबर पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस।
imperative sentence. imperative sentence. imperative sentence means होता है आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ नंबर पे होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। फिर आता है फिफ्थ नंबर, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मीन्स होता है इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तुम्हारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर पे क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हमें समझना है। फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट क्या है? तो हर एक डायरेक्ट में दिया होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कामा लगा होगा। इन्वर्टेड कामाज के अंदर इनसाइड दिया होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन्वर्टेड कामाज क्लोज होगा। इन्वर्टेड कामाज। तो इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? डीएस। क्या बोलते हैं? डीएस। डीएस का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब जो ये कामा के इनसाइड है इसको बोलते हैं आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर है इसको बोलते हैं आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें ये माइंड रखना है, ये पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ये कामा होता है जब डबल लगे होते हैं, इनको हम क्या पढ़ते हैं? कामाज। सिंगल लगा है तो कामा है, और जो डबल लगा है वो क्या है? कामाज। इसको तो हम कामा कहेंगे और इसको कहेंगे जो डबल लगा है कामाज। ठीक है। अब जैसे ये सब्जेक्ट है और वो भी सब्जेक्ट है, तो इसको मान लीजिए कि जब ये प्राइम मिनिस्टर है तो ये जब बात करेगा तो किससे करेगा? प्राइम मिनिस्टर से ही तो करेगा, है कि नहीं? ये अपनी बात को अपने विषय में बता रहा है और इसका जो फ्रेंड है वो बैकबाइट कर रहा है, चुगली कर रहा है। ये अपनी बात अपने विषय में बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, सबसे पहले तो समझ लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है असर्टिव सेंटेंस में सेज, तो सेज का बराबर में क्या लिख देंगे? सेम। सेम का मतलब क्या होता है? यानी सेज दिया है तो क्या रहेगा? सेज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी है सेड तो क्या रहेगी? सेड, सेम। अगर दिया है बिल से
से, तो ये भी क्या रहेगा, सेम, यानी विल से ही रहेगा। अब अगर दिया हुआ है सेज टू, तो क्या रहेगा, टेल्स, सेज टू टेल्स। फिर दिया है सेड टू, तो ये क्या रहेगा, टोल्ड। फिर दिया हुआ है विल से टू, तो ये क्या हो जाएगा, विल टेल, क्या रहेगा, विल टेल। इतना समझ में आ गया। यानी अब रिपोर्टिंग वर्ब हम समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लूंगी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आरबी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे। फिर इसके बाद अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो इन्वर्टेड कामाज, तो इनको हटाने के लिए टू रिमूव इन्वर्टेड कामाज, जो इन्वर्टेड कामाज हैं इनको हटाने के लिए क्या लगेगा, टू रिमूव इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन बता सकता है कोई, हाँ कंजक्शन जो लगेगा वो लगेगा दैट लग जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम से हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामाज, फिर दिया हुआ है आई एम a good player, I am a good player, और इन्वर्टेड कामाज क्लोज है। तो इसको बनाना हमें कैसे बनाओगे, रवि सेज का क्या रहेगा, सेज ही तो रहेगा। फिर उसके बाद दैट कंजक्शन लगा दोगे। अब प्रोनाउन चेंज, जैसे प्रीवियस क्लासों में प्रोनाउन चेंज बताया गया, यहाँ पे आई है किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, रवि। जब हमने अभी ऊपर बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तो प्राइम मिनिस्टर से ही तो करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, क्या आएगा, ही, क्योंकि बार बार हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ही लगेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो टेंस नहीं चेंज होगा, तो ही इज, आई के साथ आई एम लगता है, ही के साथ तो आई एम लगेगा नहीं, ही इज अ गुड प्लेयर, वैसे ही बन जाएगा और फिर फुल स्टॉप रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वो सॉल्व करके लाना है।